हेलो, कैसे हैं? माई सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। ठीक है, आज मैं आपका चलो स्वागत करती हूँ। आज है एपी। आज के लिए एक नया टॉपिक एपी लेके आए हैं। नया तो नहीं है, कई सारे वीडियोस हम इसमें कर चुके हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो वेलकम टू अवर चैनल डियर मैम। ओके, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुके हैं। आप आराम से उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा लीजिए, अब आता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। आपको बताना है, सम करना है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट पॉजिटिव 40 इंटीजर्स करने हैं जो डिविजिबल हो 6 से। ध्यान देंगे, सम करना है यानी कि S40 आपको निकालना है। 40 इंटीजर का आपको सम निकालना है और वो सम कैसे होने चाहिए? डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब 6 की टेबल में होनी चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो? फर्स्ट 40 है तो आप इसको बना सकते हो। डिविजिबल बाय 6 का मतलब 6 की टेबल लिख दो आप। देखो 6 2 12, 6 3 18। 6 से डिविजिबल मतलब 6 की टेबल में होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट अप टू सम कर दो। अभी लास्ट टर्म हमें क्या है वो तो हमें नहीं मालूम है। ठीक है ना, तो अब आपको ऐसा निकालना है। अब ऐसा निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या कर देंगे? आप फॉर्मूला लगा देंगे। देखो S40 कर देंगे। S40 क्या होता है? फॉर्मूला क्या था हमारे पास? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला था हमारे पास, था ना फॉर्मूला? अब इस फॉर्मूले को हम लगा देंगे। देखो n की वैल्यू कितनी है? 40/2। यहाँ पर आया 2a। a की वैल्यू कितनी है? ये देखो, ये सीरीज बनके तैयार हो गई हमारी। तो a कितना है? a है आपका 6 और d है आपका कितना? 12 में से 6 को माइनस कर दो। क्या करेंगे? 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो d भी आपका 6 आएगा। समझ में आया? बस आप a और d की वैल्यू लिख दो। a की वैल्यू 6, n कितना है? 40 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है? 6। अच्छा ये देखिए, ये आया 20, ये आया 12 और 39। इजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है। डिविजिबल बाय 6 का मतलब आपको 6 की टेबल लिखनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये आया 20, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। पहले 9 6 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18, 19 20 21 22 23, 2 3 4। ठीक है ना? चलो अब इसको थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करें। कितना हो गया? तो ये आ गया आपका 20 और ब्रैकेट में देखो जोड़ो, ये आ गया आपका 6, 3 और 1 4 और ये आ गया 246। ठीक है, 2 से इंटू करो। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9, 2 2 जा 4, ये 0, 4920। देखिए तो आपका सम कितना आ गया? S40 कितना आ गया? 4920। समझ में आया? ये तो आसान सा टॉपिक था, आसान सा क्वेश्चन था। क्या करना था? 40 पॉजिटिव इंटीजर यानी कि n = 40 हो गया और डिविजिबल बाय 6 का मतलब 6 की टेबल में आना चाहिए। तो ये सीरीज बना दी हमने। ठीक है, S40 आपको निकालना है। a की वैल्यू 6 से करी, d की वैल्यू 12 माइनस 6 यानी कि 6 और S40 आपने निकाल दिया। सीधे फॉर्मूले में रखा है और ज्यादा हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब उसको आप जल्दी से कॉपी कर डालो। ठीक है, चलिए 1 2 3 कॉपी करो। चलिए बच्चे, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। यानी कि आपको सम निकालना है फर्स्ट 15 मल्टीपल का आपको मल्टीपल ऑफ 8 यानी कि 15। n = देखो क्या क्या चीज दी है हमें निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट 15 मल्टीपल यानी कि 5 जो डिजिट होंगी उनका सम निकालेंगे। तो n की वैल्यू आपकी आ गई 15। S15 आपको फाइंड करना है। n की वैल्यू आ गई 15 और मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब है 8 की टेबल होगी। तो सीरीज क्या बनेगी हमारी? 8 16 24 और
ऐसे ही डॉट 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 कर दीजिए, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट आप कर दीजिए इसमें। चलिए फिर अब हमें फिर वही करना है, बहुत आसान है, क्वेश्चन भी कठिन नहीं है। तो हमें a की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई 8, d की वैल्यू कितनी मिल गई 16 माइनस 8, ये भी मिल गया हमें 8। तो आपको बताना है S15 कैसे निकालते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ऐसे करके, ठीक है। n की वैल्यू कितने रखोगे 15/2 2a, a की वैल्यू कितनी रखोगे 8, देखो a की वैल्यू कितनी रखेंगे 8, और n कितना है 15 -1, d की वैल्यू कितनी है 8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 15/2 ये आ गया आपका 16 प्लस 14 इंटू 8, कितना हुआ 15/2 16 प्लस 4 8 जा 32, 8 1 जा 8, 9 और 10 102, ठीक है ना। सॉरी 11 आएगा यहाँ पर, ओके। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए 16 और 12 112 को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा आपका 2 और 1, 2 से इसको काट दीजिए, 2 6 जा 12 और 4 कितना आया 15 इंटू 64, 15 इंटू 64। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू 64 को, तो ये आता है आपका 960। तो आपका कितना आया S15 आपका आ गया 916। इजी है ना क्वेश्चन, पसंद आया आपको क्वेश्चन? अगर पसंद आया तो लाइक करिए जम के, ठीक है। क्वेश्चन आपको अगर पसंद आया तो समझ में आया। देखो सम निकालना था फर्स्ट 15, तो n की वैल्यू आपकी 15 डिजिट का आपको निकालना था, फर्स्ट 15 डिजिट का सम निकालना था। मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब 8 की टेबल बनानी है। तो यहाँ से आपको a मिल गया, यहाँ से d मिल गया। आप S15 यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। a की वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू रख, सब कुछ है हमारे पास, हमको सारी चीजें मिली हुई है। बढ़िया सिवई भी है और दूध भी है, चीनी भी है, किशमिश भी है। बढ़िया से आप खीर बनाइए और इंजॉय करके खाइए ठीक है। चलिए फिर इसको कॉपी कर दीजिए जल्दी से। अब हम करवा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर बताने हैं, ठीक है। 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर बताने हैं, तो सबसे पहले तो आप सीरीज निकालिए। क्या निकालेंगे, एपी सीरीज आर। एपी सीरीज क्या होगी हमारी, देखो 0 से ऊपर यानी कि 1 3 सारे ऑड नंबर रखने हैं, 5 अप टू 7, लास्ट में आएगा 49। 50 से एक पहले आपको ऑड नंबर रखना है ना, तो 49 आ गया। देखो ए की वैल्यू आ गई 1 और डी की वैल्यू आ गई आपकी 3 - 1 यानी कि 2, ठीक हो गया। अच्छा अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है, सम निकालने के लिए आपको n की जरूरत है, नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके पास है नहीं। तो सबसे पहले तो आप n निकालिए। n निकालने के लिए आप an वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या था an वाला फॉर्मूला, a प्लस n - 1 इंटू डी, ये था। an की वैल्यू है हमारे पास 49, लास्ट टर्म हमें पता है 49। a की वैल्यू है 1, n हमें नहीं पता और d हमारा है 2। अब माइनस इधर करिए, ये आया आपका 48 इक्वल टू n - 1 इंटू 2। तो n - 1 इज इक्वल टू कितना हुआ 48/2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना आया, n - 1 इज इक्वल टू 24। तो n की वैल्यू कितनी आई 24 प्लस 1 यानी कि 25। n की वैल्यू आ गई 25। समझ में आया सब बच्चों को, नंबर ऑफ टर्म्स हमको मालूम पड़े, बोर तो नहीं हो रहे हैं। देखो कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान आप देंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आपको सीरीज बनानी है और सारे ऑड नंबर रखने हैं 0 से 50 के बीच में।
ये सीरीज आपकी तैयार है, ए आपको मिला, डी आपको मिला। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, एन चाहिए आपको, एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए आप एन का फॉर्मूला लगा के यहाँ से एन निकाल सकते हैं। ठीक है, एन आपके पास आ गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप एस एन निकाल दीजिए। एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2, आप लगाएंगे ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला, ये जल्दी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी कर सकते हैं, लेकिन उससे सरल आपको सस्ता टिकाऊ ये मिलेगा। ठीक है, जो जल्दी काम हो जाएगा आपका। एन की वैल्यू कितनी है 25 अपॉन 2, ए कितना है 1, ए एन कितना है 49, तो कितना आया 25 अपॉन 2, ये आ गया आपका 50, तो ये आ गया 25 टाइम्स, तो 25 ये आया 625। एस एन की वैल्यू कितनी आई 625, यानी कि इनका जो सम है वो आएगा 625। समझ में आया सब बच्चों को, मजा आया। कितने का था ये क्वेश्चन, 10,000 रुपए का पूरा ये क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप इसको अच्छा करेंगे और बिल्कुल करेंगे तो आपको एक बढ़िया सी आइसक्रीम मैं आपको खिलाऊंगी। ठीक है, बढ़िया आइसक्रीम कोन वाली, ठीक है, जो भी आप कहोगे। कितने फ्लेवर आते हैं उसमें से एक आपको खिला दूंगी मैं, जो आपको पसंद आएगी। ठीक है, आप क्वेश्चन तो करो, पक्का खिलाऊंगी मैं आपको। चलिए फिर इसको कॉपी कर दीजिए आप। चलिए बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। दिखने में इतना डेंजर लग रहा है, लेकिन इतना क्वेश्चन है नहीं। दिखने में तो सीधे ही वीरप्पन लग रहा है। ठीक है, वो गब्बर सिंह नहीं था, गब्बर सिंह का ही देखो, ये एक दूसरा जन्म हो गया गब्बर सिंह का। किसमें, क्वेश्चन नंबर 15 के रूप में, है ना। लेकिन जय वीरू आएंगे और इसको उड़ा के ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन इजी है, दिखने में वो बहुत डेंजर सा है। देखिए क्या कह रहा है, देखो अच्छे से मैं समझाती हूँ, आप पहले क्वेश्चन को समझो क्या कहना चाह रहा है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन अ स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर अ डिले अ कंप्लीशन बियॉन्ड द सर्टेन डेट as follow 200 फॉर फर्स्ट डे। देखो क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्टर, जो लोग वो नहीं होते ठेकेदार लोग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो ठेके लेते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उनको जो जिसने उसको दिया, ठीक है, जिसने कहा कि जैसे समझ लीजिए टेंडर होता है ना, तो कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपने ये काम करवाना है, तो उनको दिया गया, उनसे कहा गया कि आपको सर्टेन टाइम में इसको काम को करना है। अगर आप काम करने में लेट करते हैं, ठीक है, अगर एक दिन आपका काम लेट होता है तो आपको 200 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा, यानी 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा मनी भरनी पड़ेगी, मतलब एक तरह से पेनल्टी। ठीक है, 200 रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ेगी पहले दिन, एक दिन काम लेट होने में। अगर दूसरे दिन काम लेट होता है तो 250, फिर तीसरे दिन का काम लेट होता है तो 300, मतलब 50-50 रुपए डेली के बढ़ते जाएंगे। उसको ये दे दिया पहले कॉन्ट्रैक्टर को कि आपको पहले दिन काम लेट हुआ तो 200 रुपीज देना पड़ेगा, दूसरे दिन का 2 दिन काम लेट हो गए तो 250, तीसरे दिन तो 300, इस तरह से आपको पैसा भरना पड़ेगा। वो कह रहा है कि अगर वही कॉन्ट्रैक्टर जो है 30 दिन काम को लेट कर दे तो उसको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, यानी कि उसको कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पेनल्टी के रूप में। पहले क्वेश्चन समझ में आया, तो सीरीज क्या बनाएंगे, एक सीरीज बनेगी 200, फिर सीरीज बनेगी 250, फिर बनेगी 300, ऐसे ही चलती जाएगी। एन कितना होगा 30 से, 30 दिन का काम है तो 30 दिन का है तो n इजिकल टू 30। आपको निकालना है कितना पेनल्टी भरना पड़ेगा, कितना पैसा टोटल देना पड़ेगा, तो आपको करना है सम। अब ये तो इतना कुछ लंबा क्वेश्चन है, यहाँ स्पेस ही नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन तो आपके पास ऑलरेडी होगा ही, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ओके, देखिए अब हमने सीरीज बना दी है। ठीक है, पहले दिन पेनल्टी हुई तो 200 रुपीज, दूसरे दिन काम लेट होगा तो 250, 300, इस तरह से सीरीज बनेगी। ठीक है, तो n इजिकल टू कितना है 30 डेज है, n इजिकल टू 30 डेज, यानी कि 30 दिन में उसको कितना पेनल्टी भरेगा वो बताना है। देखो क्वेश्चन दिखने में इतना डेंजर था, लेकिन तो क्या था, दिखने में तो ये गब्बर सिंह था, लेकिन निकलने में क्या निकला, ये बिल्कुल सीधा साधा चुरिया टाइप का क्वेश्चन निकला, है ना। तो एसन देखिए, एसन इजिकल टू n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये वाला लगा देंगे आप।
एन की वैल्यू कितनी है 30/2 2a, a की वैल्यू कितनी थी 200 प्लस एन कितना था 30 -1, डी कितना है, अच्छा डी निकाल लो, डी कितना नहीं होगा, डी की वैल्यू निकाल दीजिए, डी कितना होगा 250 - 200 यानी कि 50 रुपीज, 50 रुपए का लग रहा है उसको, हर दिन का एक्स्ट्रा पड़ रहा है, ठीक है 50 रुपीज, तो डी की वैल्यू आ गई 50। पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करिए, ठीक है। अब इसको बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। 50 ये आया आपका 400, ये आया 29, ये आया 50, ये आया 50 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 5 कितना हुआ 1450, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके इतना आ रहा है, कितना आया 15 इंटू, इन दोनों को जोड़िए तो 0581, ठीक है। यहां पर आया आपका 15 इंटू 1850, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए तो कितना आया, यहां पर आया 27750, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देखो 27750, तो एसएन कितना आ गया आपका, एसएन आ गया 27750, यानी कि उसको जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा 27,750। द कॉन्ट्रैक्टर has to pay 27,750 rupees for 30 days डिले, यानी कि उसको जो है 27,750 रुपया देना पड़ेगा 30 दिन का अगर काम वो लेट करता है, 30 दिन के लेट होने में, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया, चलिए शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, शानदार बच्चे, बड़े खूबसूरत से बच्चे हैं हमारे, तो दिखने में बिल्कुल स्वीटी स्वीटी टाइप के हैं, है ना। चलो जल्दी जल्दी इसको कॉपी करेंगे। चलो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बारी, ठीक है। देखिए a sum of 700 is to be used to give the 7 कैश, देखो क्या है 700 रुपीज है टोटल, उसमें से 7 जो है कैश प्राइस देने हैं, कोई कंपटीशन हुआ होगा ना, तो उसमें जो है बच्चों को उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं बच्चे, तो 7 अप टू 7 तक जो है बच्चों को प्राइजेस देने हैं, ठीक है। अच्छा प्राइजेस कैसे बांटने हैं, जितना भी पहला प्राइज होगा, ठीक है, इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रेसिडिंग प्राइस, जितना भी, जैसे समझ लीजिए फर्स्ट वाले का जितना भी प्राइस मिलेगा उसे 20 रुपीज कम सेकेंड वाले को मिलेगा, ठीक है। फिर और जैसे आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस, आपको बताना है कि ईच ऑफ द प्राइसेस, जैसे समझ लीजिए जैसे फर्स्ट कोई बच्चा, एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, जैसे समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे पहले बच्चे को 200 रुपए का प्राइस मिला, तो दूसरे बच्चे को कितना मिलेगा, इसमें से 20 रुपीज कम कर दो 198, फिर इसमें से 20 रुपीज कम कर दो, कितना हुआ 178, इस तरह से, ठीक है। अरे ये तो 80 रुपीज हुआ ना, 180, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना चीजों को। चलो अभी हम करवाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मतलब पहले वाले को प्राइस जितना मिलेगा उससे 20-20 रुपया कम सब बच्चों को प्राइस मिलेगा, ठीक है। टोटल आपके पास है तो एसएन आपको दिया है 700 रुपीज, ये आपकी बार आपको गिवन है, ये दिया है, ये आपको मिला हुआ है, और नंबर ऑफ कैश प्राइस कितने हैं, n इज इक्वल टू 7, 7 लोगों को बांटना है, ठीक है। तो अब हम निकाल देते हैं, ये कह रहा है कि हर प्राइस कितने का होगा ये बताना है आपको, फर्स्ट प्राइस कितना होगा, सेकंड प्राइस कितना होगा, थर्ड प्राइस कितना होगा, ऐसे बताना है। तो एसएन वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं, एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये होगा, ये होता है फॉर्मूला। एसएन की वैल्यू देखो 700 है, एन आपका 7 है, और 2a, ए तो हमें मालूम नहीं है, ठीक है, ए हमें मालूम नहीं है, और n-1,
इंटू डी। अच्छा, डी जो है, डी को थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपका डी कितना है? डी कह रहा है हर बच्चे से, फर्स्ट वाले बच्चे से 20 कम दूसरे वाले को मिलेंगे, यानी 20 रुपीज। 20 रुपीज हर समय लेस है, यानी कि हर किसी में कॉमन क्या है? 20, लेकिन लेस है, इसका मतलब -20। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो है ना, हर प्राइस में 20 रुपीज कम है, यानी कि कॉमन क्या है? 20 रुपीज, लेस है, इसका मतलब माइनस। ठीक है, कम हो रहा है ना? तो डी की वैल्यू आपको मिली है -20। बस यहां से हमें सॉल्व करना है, वी विल गेट द आंसर। 7 से इसको करो, 100 टाइम्स कर जाएगा। 100 इज इक्वल टू 1/2। 2a प्लस, अच्छा एक काम करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा n-1 इंटू 20। ठीक है, यहाँ पर आया 1/2, 2a माइनस 20n और माइनस माइनस प्लस 20। समझ में आया कैसे हुआ? ओके, 2a प्लस यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है, अच्छा n की वैल्यू भी हमारे पास है। ठीक है, n की वैल्यू भी रख दो। n भी तो मालूम है हमको, 7 है, 7 यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 7 आप रख दीजिए, क्योंकि n तो हमें मालूम है। दो चीजें कैसे निकाल पाओगे आप? यह आया 1/2, 2a प्लस माइनस 7 में से 1 गया, 6 इंटू 20। ठीक, इसको चलो यहाँ सॉल्व कर देती हूँ मैं। कितना आया? 100 इज इक्वल टू 1/2, यह आया 2a माइनस 120। ये हो गया। ओके, अच्छा अब एक काम करते हैं, 100 इज इक्वल टू 1/2, यहां से 2 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? a माइनस 60। 2 को हमने यहाँ से कॉमन लिया, 2 यहाँ से कॉमन आया तो 2 से डिवाइड करेंगे, 60 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 100 इज इक्वल टू a माइनस 60। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? ये -60 को इधर भेजो, 100 प्लस 60 यानी कि 160, यानी कि a आपको मिल गया 160। बस, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको फर्स्ट प्राइस कितना मिलेगा? पहला प्राइस कितना मिलेगा? 160 रुपीज का। सेकेंड प्राइस कितना है? थर्ड प्राइस कितना है? वो आप आराम से निकाल सकते हैं। एक काम करती हूँ, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने लिखा ही होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि क्वेश्चन क्या था। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन को इरेज कर देती हूँ और ये सॉल्यूशन आगे को यहाँ बढ़ाती हूँ। ठीक है, ओके, ए हमारे पास है। देखो, फर्स्ट प्राइस हमें पता लग गया। फर्स्ट प्राइस ये हमें पता लग गया 160 रुपीज का, जिसे हम ए भी कहते हैं। ठीक है, वो आ गया हमारा 160 रुपीज का। ठीक है, तो सेकंड प्राइस कितने का होगा? हर प्राइस में आप क्या कर दीजिए, सेकंड प्राइस कितने का होगा? 20 रुपया कम कर दीजिए। बस, आसान तो है। आप चाहो जैसे यहाँ पर पहला प्राइस के लिए ए, दूसरे प्राइस के लिए a प्लस डी, तीसरे प्राइस के लिए a प्लस 2d, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत है ही नहीं आपको। आप शॉर्ट में करिए, पहले प्राइस के लिए 160 कर दीजिए, दूसरे प्राइस के लिए उसमें से 20 रुपीज माइनस कर दीजिए, बस हो जाएगा आपका काम। -20 यानी कि 140। सेकेंड प्राइस ये हो गया। अच्छा, थर्ड प्राइस कितना आएगा? अब इस 140 में 20 रुपीज लेस, कितना आया? 120। इससे ज्यादा आसानी से आपका निकल जाएगा। अच्छा, फोर्थ प्राइस कितने का आएगा? जो भी आपका आंसर आया है 120 में 20 माइनस 100 रुपीज का प्राइस। ठीक है, फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ प्राइस कितने का होगा? जो भी आंसर आया उसमें से 20 का, क्योंकि आपको पता है कि 20 लेस मिलने वाले हैं। पहले बच्चे को जितना मिला है उससे 20 कम दूसरे वाले को जितना मिला है उससे 20 कम तीसरे वाले बच्चे को। फिफ्थ प्राइस हो गया। और सिक्स्थ प्राइस कितना आया? 80 में से 20 कम कर दो, ये आया 60
और ये आ गया आपका 7th प्राइस। लास्ट 60 में से 20 कम कर दो, ये आ गया 40 रुपीज। ये समझ में आया सब बच्चों को? आसान था। 7 कैश प्राइजेस थे जो बच्चों में बांटने थे, उसमें से टोटल 700 का प्राइस बांटना था। ए आपको नहीं मालूम था, डी आपको पता था कि हर बच्चे को 20 कम मिलने वाले हैं। फर्स्ट को जितने मिले हैं, सेकंड को 20 उससे कम, थर्ड को 20 उससे कम। तो डी आपको पता था -20 है, क्योंकि कम का मतलब माइनस लगाते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू 7 थी, तो सबसे पहले तो हमने ए निकाला। ए यहाँ पर निकला तो फिर आप सारे प्राइसेस आराम से बता सकते हैं। फर्स्ट प्राइस ये, सेकंड प्राइस के लिए इसमें से 20 कम करो, थर्ड प्राइस के लिए जो आपका आया है उसमें से 20 कम करो। आप चाहो तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D ऐसे भी निकाल सकते हो। क्यों इतना कैलकुलेशन करें हम लोग? ठीक है, जब हमारा काम सस्ते में बन जा रहा है तो हम क्यों करें? ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से कॉपी करेंगे। ठीक है, चलिए 1 2 3 कॉपी करो। चलिए बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, दिखने में भी ये भी वही डॉन टाइप में है, लेकिन ये है कुछ नहीं, अंत में चूहा निकलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा आपको डराने के लिए उतनी लंबी लंबी लैंग्वेज आपको दे रखी है कि बच्चे उसको देखते ही डर जाते हैं, वो सोचते हैं हमसे तो बनेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन इजी है। देखिए क्या है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री और अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। देखो है क्या, उसमें क्या है कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या हुआ, स्कूल में जो है प्लांटिंग ट्री प्लांटेशन का काम हुआ। ठीक है, कि पेड़ लगाने वाली बातें हुई, तो उन्होंने कहा कि उसमें बना क्या, उसने कहा कि फर्स्ट से लेकर 12th तक का वो स्कूल था। कहाँ से? फर्स्ट से लेकर 12th तक वो स्कूल था। तो जैसे क्लास फर्स्ट में 3 सेक्शन थे, इसमें क्या हुआ है कि जिस क्लास में जो बच्चा पढ़ता है उतने ही पेड़ उससे द्वारा लगाए जाएंगे। जैसे एक क्लास में, जैसे क्लास फर्स्ट का है तो क्लास फर्स्ट में 1 पेड़ लगेगा, क्योंकि वो फर्स्ट में पढ़ते हैं, तो क्लास फर्स्ट में 1 पेड़ लगेगा। सेक्शन 3 है तो इंटू 3। ठीक है, क्लास सेकंड में जैसे देखो क्लास फर्स्ट की बात करें, क्लास फर्स्ट में देखो ये क्या कहना चाह रहा है, अब उसकी लैंग्वेज को समझो। ये कह रहा है जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ते हैं उतने ही पेड़ लगाएंगे। क्लास फर्स्ट के बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे, लेकिन सेक्शन कितने हैं? 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लग जाएंगे। क्लास फर्स्ट A B 3 सेक्शन होते हैं ना, स्कूलों में सेक्शन सुना होगा आप लोगों ने, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन। अब 3 सेक्शन है तो 3 तो होगा ही, 3 into 1 यानी कि 3। ऐसे ये 12th तक है। जैसे सेकंड क्लास की बात हम करें, सेकंड क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो सेकंड क्लास वाले बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, 2 पेड़ लगाएंगे। अब सेक्शन इनके भी 3 है तो ये हो जाएगा आपका 6। ऐसे ही आप करेंगे। और जैसे 12th है, इंटर तक है वो ठीक है, इंटर तक वो है। अब 12th में पढ़ने वाले बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे? 12 पेड़ लगाएंगे, और उनके भी सेक्शन 3 है तो ये आ जाएगा 36। समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन होना है? जिस क्लास में जो बच्चा पढ़ता है उतने ही पेड़ लगाएंगे। थर्ड वाले बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे, लेकिन सेक्शन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड के 3 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, इस तरह से। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम बनाते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए आप कैसे बनाएंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है तो आपको अभी समझने में दिक्कत आएगी। यहाँ पर मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पर लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर था 17। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? क्लास फर्स्ट विल प्लांट ट्रीज। कितने बच्चे बताइए? चलो, क्लास फर्स्ट में पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? क्लास फर्स्ट में पढ़ने वाले बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे, क्योंकि वो क्लास फर्स्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट वाले 1 पेड़ लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखना क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन है तो 3 सेक्शन वाले, हर एक सेक्शन वाले 1-1 पेड़ लगाएंगे, तो इंटू 3 कर दो, यानी कि 3 पेड़ लगे क्लास फर्स्ट से। ठीक है, क्लास सेकेंड की बात अगर करें, वी प्लांट ट्रीज, क्लास सेकेंड वाले 2 पेड़ लगाएंगे, वहां भी सेक्शन 3 है। ठीक है, A सेक्शन, B सेक्शन,
सी सेक्शन, तो ये आ गया 6। अच्छा, क्लास थर्ड की बात करें, क्लास थर्ड की बात करें तो ये कितना होगा, क्लास थर्ड में है 3 और सेक्शन कितने हैं 3, तो ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, अब टू सॉल्व कर दीजिए। अब आप करते हैं क्लास 12th की बात। पूरा इंटर तक स्कूल है ना, ये सारे निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप 2-4 निकाल दीजिए, क्योंकि ए पता लग जाए, डी पता लग जाए और लास्ट वाला पता लग जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टोटल कितने ट्री जो है वो प्लांट हुए हैं ये निकालने के लिए। ठीक है, हाँ, क्लास फर्स्ट वाले 12th वाले बच्चे वो 12th में पढ़ते हैं तो 12 ट्री लगाएंगे और सेक्शन कितने हैं 3, तो ये आ गया आपका 36। देखो सीरीज क्या बनी हमारी, सीरीज बनी है 3, 6, 9 अप टू डॉट डॉट 36, ये सीरीज बनी है। इस सीरीज के अकॉर्डिंग अब आप काम करिए। देखो दिखने में इतना डेंजर लग रहा था, क्वेश्चन है ठीक। अच्छा, अब हमको एसएन निकालना है। ठीक है, इसके लिए आपको, अच्छा एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू भी हमें दिया है, एन हमें दिया है, कितने हैं 12 सेक्शन, 12 क्लास है। कितनी क्लासेस हैं, 12 तक है ना क्लास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके 12 तक है, तो एन की वैल्यू 12 आपको मिल चुकी है। तो आप निकालेंगे S12, यानी कि क्या होगा n/2 2a, a प्लस an वाला लगा दो और शॉर्ट पड़ेगा a प्लस an। ठीक है, अच्छा S12 निकालना है, ये है आपका 12/2, a की वैल्यू, a है आपका 3, an है लास्ट वाला है 36, कितना हो गया फिर ये आया 6, 3, 39, कितना हो गया 6 इंटू 39। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 इंटू 39 234, यानी कि टोटल जो प्लांटेशन होगा, टोटल जो पेड़ लगेंगे 234 लगेंगे। ठीक है, तो टोटल ट्रीज वर planted by a student is equal to 234, यानी कि 234 पेड़ लगाए हैं। क्वेश्चन समझ में आया? बस जितनी क्लास है फर्स्ट में पढ़ा बच्चे पढ़ते हैं तो 1 पेड़ लगाएंगे, सेक्शन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास फर्स्ट के ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, ऐसे ही क्लास सेकंड के 2 पेड़ लगाएंगे, सेक्शन है 3, हर क्लास में 3-3 सेक्शन है। बस ये सीरीज हमारी निकल आई। n = 12 है क्योंकि इंटर तक क्लास है वो। ठीक है, फर्स्ट टू 12। अच्छा, यहाँ से आप करके इसको टोटल प्लांट कितने लगे 234, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब प्लांटेशन क्या है सब बच्चे को करना चाहिए, क्योंकि ट्री तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सभी को पता है इस बारे में। चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, जम के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय।